मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पे। और ये आप देख रहे हैं, ये एक माला है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम माला के बारे में बात करने वाले हैं, जाप के बारे में बेसिकली। तो मैं आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो जो बस आप लोगों के साथ जिसकी मुझे जानकारी है ना, जो समझ मुझे है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये नीम की माला है। तुलसा जी की भी माला आती है और कई तरह की माला आपको मिल जाएगी। ये 108 दाने की माला है। हाँ, और ये इसमें एक एक्स्ट्रा होता है मालाओं में। और ये इस तरीके से इसकी एक पोतली आती है जिसे आप संभाल के रख सकते हैं। कई कारणों से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये जब आप माला जाप करें तो ये बहुत लंबा हो जाता है तो गिर ना जाए, आपका ध्यान इसको संभालने में ना लगे, इसलिए भी इसका उपयोग होता है और इसे अच्छे तरीके से संभाल के रखा जा सके। और भी एक विशेष कारण है इसका। तो ये जो बनाया गया है तो इसका एक बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है। एक तो आप इसे अपने इस तरीके से गले में डाल के संभाल सकते हैं। दूसरा, इसमें आप ये पॉकेट देख रहे हैं ऐसा स्पेस, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना ऐसे हाथ डाल सकते हैं क्योंकि इसमें माला है। और यहाँ से एक और आपको स्पेस दिख जाएगा जहाँ पे आप इसको अपनी ये एक उंगली बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उंगली जो बिल्कुल हमारे अंगूठे के साथ होती है, इसे हम तर्जनी उंगली भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम माला जाप करते हैं उसमें हम तर्जनी उंगली को माला से टच नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम माला की जाप करते हैं, है ना। मैं दिखा दूँ, इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं ताकि ईजिली इस पर मूव कर सके, ऐसे। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे रखना है, सिंपल ऐसे, इसको ऐसे, और ये माला इस पर घूमनी चाहिए। आप ये तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करेंगे और इसका जो मिडल फिंगर है या जो बीच की मध्य उंगली है उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये अलग रहता है। अब इसकी हेल्प से क्या होता है, जब हम इससे करते हैं ना, हमारा हाथ इसके अंदर होता है और तर्जनी उंगली हम इससे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो ध्यान है इस पे रहे कि तर्जनी उंगली टच तो नहीं हो रही या तर्जनी उंगली से हम करने ना लग जाए, है ना। तो इसलिए इसको हम बाहर ही निकाल देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ वाली उंगली, हाँ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो कई सवाल थे, है ना, जो मेरे मन में भी थे माला जाप शुरू करने से पहले। तो वही विचार, वही तथ्य मैं आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप भी समझें। जैसे मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझा हूँ। लाइक अभी देखिए, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये उंगली इससे टच क्यों नहीं करनी, है ना, क्यों नहीं करनी। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे आया ये माला जाप, क्यों, कैसे, क्यों करना है, ये किसके दिमाग में आ गया माला जाप करना है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी आश्रम या संस्थान या मंदिर या कहीं पे ऐसे माला जाप की शुरुआत नहीं हुई। इसको आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो तपस्वी, जो योग साधना में ध्यान करने वाले लोग जो अकेले निवास करते हैं, चाहे वो वनों में हो, चाहे वो गुफाओं में, हिमालय पे, कहीं भी, तो जो बड़े तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जब हम
ईश्वर की तरफ अपना ध्यान एकाग्रित करते हैं या उनकी तरफ ध्यान को लगाते हैं, तो मन जो है, हमारे मन में हमारे जीवन के अनेक विचार, हमारे अनुभव, हमारा मन बहुत भटकता है, ठीक है। तो उसको एकाग्र करने के लिए इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया और इस चीज़ को शोध किया। तो उन्होंने इन चीज़ों को लिखा, एक तो स्वर, एक तो जो हम नाम जाप करते हैं या जो हम बोलते हैं, तो वो शब्द, वो ध्वनि हमारे कानों में आती है। दूसरा स्पर्श, जो हम स्पर्श कर रहे हैं। और तीसरा एक और आता है कि हम जिसको मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू मूव करना, है ना। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इससे हमारा जो मन है उसको एक ड्यूटी मिलती है, उसको एकाग्र किया जाता है। क्योंकि अगर अन्यथा मन बहुत तेज भागता है, बहुत चीज़ों में लगाया जाता है, मतलब बहुत, अगर आप लगा रहे हैं 2-3 मिनट बाद या 1-2 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा कि फिर विचार आ रहे हैं मन में कहीं ना कहीं कि इसके बाद भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इसके माध्यम से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भगवान की इच्छा नहीं है। आई मीन इसको आप ऐसे समझिए कि ये कोई पर्टिकुलर और मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब ये होना ही होना चाहिए। ये एक माध्यम है अपने मन को एकाग्र करने का, ईश्वर की तरफ लगाने का। अपने मन में जो हम ओवर थिंकिंग, सेल्फ टॉक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या किसी भी एक चीज़ को पकड़ के बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, या इधर उधर के विचार आते हैं, या आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं ना, तो एंजाइटी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अननेसेसरी सोचते रहते हैं, है ना। तो मन को एकाग्र करने के लिए है, ना कि भगवान के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप इस पे ध्यान करेंगे, नाम जाप करेंगे तो भगवान आपको मिलेंगे या भगवान तक समीप हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। ये बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों द्वारा, जो विद्वान आचार्य वगैरह रहे, उनके द्वारा समझा गया एक जरिया है। एक उन्होंने जो बोध किया है, जो उन्होंने समझा है, इसको उनके द्वारा हमें मिला हुआ एक उपहार कह लीजिए, एक प्रक्रिया कह लीजिए, या एक सरल माध्यम अपने मन को एकाग्र करने का, अपने मन को काबू में रखने का, है ना, मन को जीतने का, अपने विचारों को। तो उसके लिए ये है। तो अब इसमें 108, कई लोग बोल सकते हैं इसमें 108 माला ही क्यों रखते हैं, तो इसके भी अलग अलग कई बोले जाते हैं। जैसे 12 राशि अनुग्रह, है ना, तो जो आप 12 × 9 करते हैं तो वो 108 का ऐसे निकलता है। और कहा जाता है कि हमारे अंदर 108 जो आपकी जो प्रमुख ऊर्जा नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर में होती हैं, वो भी जो प्रमुख मेन होती हैं, वो भी 108 बताई जाती हैं। तो बेसिकली 108 से ये होता है कि हम जो ये 5 तत्वों से बना शरीर है, जो आत्मा, मतलब हम पूरी तरीके से समर्पण के साथ उस नाम को जपते हैं, उस ध्यान में जाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी पूरा ईश्वर की तरफ या पूरा उस जाप की तरफ या एक जगह फोकस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 108 बार करते हैं। ये एक आप विशेषता देने के लिए, जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी चीज़ की प्लान करते हैं, तो उसके पीछे कुछ कुछ उद्देश्य चुनते हैं, क्योंकि हमें चुनना होता है ना। जब इसका सोच रहे होंगे, जब इन्होंने तय किया होगा कि कुछ इस तरीके का बनाते हैं, तो एक विशेष अंक 108 उन्होंने सोचा, उसके पीछे उनके कई कारण हैं। चलो 108 रखते हैं, ग्रहों की वजह से, है ना, राशियों की वजह से, इस तरह के कई कारणों को से उनको 108 की शुभता और विशेषता का ध्यान रखते हुए उन्होंने 108 को चुना। और हम सभी गुरु आचार्य द्वारा बताई हुई प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, है ना, जो उन्होंने हमें बताया। तो इस तरीके से ये चीज़ हम इसको करते हैं, है ना। और नाम जाप, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत सब आपको नाम जाप की महिमा बताते हैं और हमें क्यों करना चाहिए, है ना। क्या ये आवश्यक है? अगर हम भगवान का, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि क्या, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, मत मानिए, है ना। देखिए, अगर आप रोज़ रनिंग करते हैं
अच्छे से रन कर रहे हैं। अब कोई भगवान का नाम हर कदम, हर मतलब हर स्टेप भगवान का नाम लेके दौड़ रहा है, राम 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 राम, या कुछ और नाम ले रहा है, नाम है ना, तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जो बस रन कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ सोच के, कुछ और पुरानी चीज़ें सोच के दौड़ रहा है, या कान में म्यूजिक लगा के दौड़ रहा है, तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अब वहाँ पे तीन चीज़ें हो रही हैं। जो सिर्फ दौड़ रहा है ना, तो दौड़ वो भी रहा है, या रनिंग वो भी कर रहा है जो भगवान का नाम ले रहा है, और रनिंग वो भी कर रहा है जो नहीं ले रहा, म्यूजिक सुन रहा है। तो बेनिफिट जो रनिंग की है वो दोनों को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब जो म्यूज़िक सुन रहा है तो उसको म्यूज़िक सुनने का बेनिफिट भी मिलेगा रनिंग के साथ साथ। उसका माइंड में म्यूज़िक की तरफ फोकस होगा, वो म्यूज़िक के जो उसमें वर्ड्स होंगे उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा, वो उसकी इमेजिनेशन करेगा या उसको एंजॉय करेगा। अब जो भगवान का नाम ले रहा है, उस भगवान को नाम लेते हुए उसके पीछे जो फीलिंग्स आ रही है, जो उसका इमोशंस होंगे, जो उसकी भक्ति होगी, वो क्या सोच के किस भाव से कर रहा है, उसे उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो रनिंग दोनों कर दोनों। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और वो भगवान में उसकी आस्था नहीं भी है, वो नहीं मान रहा, तो भी आपको ये करना चाहिए। मत लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है, आप स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहते, मत लीजिए। बट अब कोई भी जो आपको प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो, जो चीज़ आपको प्रिय हो, आप इसको करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है ना। इससे आपकी जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, उसकी जो न्यूरोलॉजिकल भी अगर हम बात करें तो काफ़ी आपको अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे, है ना। आपके मन को शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, आप फोकस कर पाते हैं कई चीज़ों पे, आप देख पाते हैं, है ना। हम ध्यान ध्यान एकाग्र होता है, हम बहुत जल्दी विचलित नहीं होते हैं इससे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप, मैं कह रहा हूँ आप विश्वास कर लें, आप इसको करिए, है ना। आप जब इसको करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, तो आप खुद इसको अनुभव करेंगे। ये अनुभव करने वाली चीज़ है, आपको इसका अनुभव करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये है। तो जो बड़े संत, विद्वान, सन्यासी और जो तपस्वी आचार्य लोग हैं, उनका ये था कि समर्पण, है ना। देखिए मैंने शायद क्योंकि मेन होता है अहम, कि मैं जो है, मैं का अहंकार, उसको त्याग के समर्पित होना, परमात्मा को समझना, उनको प्राप्त करना, समर्पित होना, है ना। तो उसका ये तर्जनी को ना टच करने का भी एक विशेष यही कारण है, मैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो अंगूठा होता है ये हमें पावर महसूस कराता है ना। या आप इस तरीके समझिए कि मैंने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है और मैं इस अंगूठे को नॉर्मल छोड़ रहा हूँ, अंगूठे को यूज़ नहीं कर रहा उसको पकड़ने के लिए, या मैं इसी को ऐसे करता हूँ कि मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ बट अंगूठा नहीं लगा रहा। तो आप अगर ऐसे किसी चीज़ को पकड़ेंगे और अंगूठा नहीं लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने उस चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ी हुई है। आप करके देखिए। तो ये जब अंगूठा ऐसे आप लगा देते हैं, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पकड़ रखा है। ये अंगूठे की एक विशेषता है ना। सेम जो अंगूठे के साथ वाली जो तर्जनी उंगली है, ये हम किसी विशेष तौर पे उंगली उठाने के लिए, किसी को आज्ञा देने के लिए, या बहुत कंट्रोलिंग उंगली होती है ना हमारे हाथ में, और या किसी विशेष रूप से आदेश देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं, ओए ये कर दे है ना। तो इस तरीके से हम इस उंगली का उपयोग करते हैं। तो इस उंगली में अहम का भाव ज़्यादा दिखता है ना। क्या बोला तूने, दोबारा बोल तो इस तरीके की बहुत सारी बातें आती हैं जिससे तर्जनी उंगली अहंकार को प्रतीक माना जाता है या दिखाया जाता है कि हम अधिकतर अहंकार में इस उंगली का उपयोग करते हैं। बट अब ये जो फिंगर है ना, ये अगर आप इसको पकड़िए, अगर आपने इसको पकड़ा है और आप इसका उपयोग मत करिए, आप सारी उंगली से पकड़िए, आप अंगूठा भी लगा दीजिए, बट आप अगर मिडल उंगली यूज़ नहीं करेंगे, मिडल वाली जो उंगली है, बीच वाली जो उंगली है, इसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ उतने अच्छे से नहीं पकड़ी है, आपको कुछ कमी महसूस होगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये संभालता है, ये बैलेंस करता है। अब आप इसको बंद कर लीजिए, अब आपको लगेगा कि हाँ बैलेंस है। तो ये बैलेंस करने के लिए है, ठीक है, ये बैलेंस करती है। तो जो इसलिए तर्जनी उंगली को
इग्नोर करते हैं, नहीं टच करते हैं, क्योंकि हम अहम जो अपने अंदर का अहम है, जो अहंकार है, उसको ही तो छोड़ना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी जर्नी में जाते हैं। क्योंकि अहंकार एक मूल कारण है अपने स्थिति का, जो हमारी परिस्थिति है जो बुरी है, जो नेगेटिव परिस्थिति है, जो जिसमें हम फंसते हैं, जिससे हमें दुख की प्राप्ति होती है, उसका एक मूल, कई कारणों में से एक मूल कारण अहंकार भी है ना। तो हमें उस अहंकार को ही तो छोड़ना है, इसलिए हम तर्जनी भी उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा। सबसे पहले हमें बेसिक ये बात समझनी पड़ेगी, ये माला ईश्वर के लिए नहीं है। हम ये ईश्वर के लिए नहीं जप कर रहे कि ईश्वर 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 ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर को कुछ मिलेगा। ये एक साधन है अपने मन को एकाग्र करने का, अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन को एक अपने अनुशासन में रखने का, है ना। बस इतना ही है। इसको बिल्कुल, इस पर कोई संदेह या किसी प्रकार का ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या माला पे जाप नहीं करेंगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ ऐसा। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कोई निश्चित चीज़ नहीं है। ठीक है, बस एक साधन मात्र है, और एक ऐसा साधन मात्र है, मतलब साधन है जो बड़े विद्वानों, बड़े ऋषि मुनियों और आचार्यों लोगों ने भी इसका महत्व समझा है ना। आप इस तरीके समझिए, आप बहुत अच्छे तैराक हैं, बहुत अच्छे स्विमर हैं, है ना, और आप एक ऐसे सागर में, सागर तो बहुत बड़ा हो गया है, नदी में कूदे हैं तैरने के लिए, जिसका बहाव बहुत तेज है, या विपक्ष उल्टी दिशा में है, या बहुत तेज है। ठीक है, तो वहाँ ऐसे ही उसका बहाव इतनी तेज है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसमें तैरना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वहाँ पे हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है, वहाँ हमें एक डंडा मिल जाए कुछ ऐसे बैलेंस करने के लिए, या कुछ हमें सपोर्ट चाहिए। उसी प्रकार जब हम किसी कहीं भी ध्यान एकाग्र करने बैठेंगे, ध्यान को एकाग्रित करने बैठेंगे, फोकस करने बैठेंगे, तो हमारे मन में आ रहे विचार हमें विचलित करते हैं। तो वहाँ पे ये एक सहारे की तरह काम आता है। हमारे मन के विचार एक लहर की तरह, एक स्पीड जो होते हैं समुद्र का ना, उस तरीके से आता है, और खासकर तभी आता है। तो सबसे बहुत मुश्किल काम है माला जाप करना या इसको प्रैक्टिस करना, है ना। तो करिए, और ये इतना अच्छा है ना, ये कोई एज की बात नहीं है। इसे तो बचपन से ही मेरे ख्याल से आपको शुरू कर देना चाहिए। इससे माइंड को, ये माइंड के लिए एक्सरसाइज है ना। आप इसे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नज़र से मत देखिए। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये आपको माइंड को एक हेल्दी माइंड बनाता है, अच्छा माइंड बनाता है। ये सामने जो हो रहा है उसको, उसमें क्लियरिटी देता है आपको, आपके जीवन में जो हो रहा है उसको क्लियरिटी देता है, क्लीन करता है ना। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, माइंड का भी रखना चाहिए। तो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, है ना, जो मैं इसके बारे में जानता हूँ। ठीक है, और इससे मन की भी शुद्धि होती है ना। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, वही है कि विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे व्यवहार के लिए, है ना। अगर हमारे माइंड में सुबह शाम नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम बिहेव भी वैसे ही करेंगे, और अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो मूड भी अच्छा रहता है, हम उसको वैसे ही लेते हैं। कई बार सामने कुछ बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसको भी लाइटली लेके बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, है ना। और कई बार मूड ख़राब होता है तो किसी ने हल्का सा भी कुछ बोला होता है तो हम एकदम चिढ़ जाते हैं। तो माइंड बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको कर सकते हैं, है ना। जितना करें उतना अच्छा है, जितना टाइम इस पर दें उतना अच्छा है एक्सरसाइज करने के लिए, माइंड की एक्सरसाइज के लिए, है ना, फोकस होने के लिए। फोकस क्यों करना है, स्पिरिचुअलिटी में क्यों करना है, या एजुकेशन में क्यों करना है, बिजनेस में क्यों करना है, ताकि हम और क्लियरिटी से चीज़ों को समझ पाएँ, उसका डीप, उसको एनालाइज कर पाएँ, देख पाएँ क्लियरिटी के साथ, है ना। तो मैं आपका और अधिक समय नहीं लूँगा, पर मेरे ख्याल से मैं इसका महत्व बता चुका हूँ, ताकि आप का माइंड क्लियर हो, और आप जो करने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, उस पर आपका मन आपके कंट्रोल में रहे, और आपका पूरा पूरा साथ दे
उस रास्ते पे चलने के लिए आपको सफलता प्रदान कराए, आपका मन भटके नहीं, विचलित ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी सवाल हो महाराज आपको लेके, कोई भी विचार हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरा उस पर बात करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।